वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiabud.com। तो फ्रेंड्स, जनरल स्टडी जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत सारे लोगों को आप लोगों का डिमांड हुई था कि सर एक सिलेबस बता दीजिए जो कि सभी एग्जामों में जो डिफरेंट होते हैं और वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है कि किसी विशेष चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, शिक्षित लोगों से इतनी उम्मीद की जाती है। तो वो क्या क्या पढ़कर जाए, क्योंकि अगर आपका जीएस देखा जाए तो बहुत ही एक समुद्र के जैसा अथाह चीज़ें हैं। उसमें से इन सब जो एग्जाम होने वाले हैं बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी या एसएससी जेई के जो पेपर होते हैं उनमें से जो टॉपिक जो होते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हम करके जाएं कि क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि किसी में देख सकते हो एसएससी जेई में आपके 50 मार्क्स के होते हैं, यूपीपीएससी में आपके 75 मार्क्स के हैं, जेपीएससी में भी आपके 100 हैं, बीपीएससी में भी आपके 100 मार्क्स के हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल और आपके जो रैंक डिसाइड करने में, कट ऑफ डिसाइड करने में इनका बहुत ही वाइटल यूज होता है। तो जो बच्चे का नॉर्मल चीज़ें ठीक हैं, यानी कि जो सिविल इंजीनियरिंग से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं उनको चीज़ें वो ठीक है उनके डिपार्टमेंट के, तो वो यहाँ पे आके मार्क खा जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने हमको पूछा कि सर जनरल स्टडीज़ का एक अच्छे से आप टॉपिक बना कर दे दीजिए और क्या क्या कॉमन है इन सभी एग्जामों में। तो मैं उसी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आगे चलने से पहले जिन्होंने तक फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, आप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। फेसबुक पे आपको फॉलो भी कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट भी हमारा है, विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे हर एक नोटिफिकेशन जाता रहेगा आपके पास। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किए हुए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कर लें, क्योंकि कुछ चीज़ें उनसे छूट जाती है और वही चीज़ आप कमेंट करके पूछते हो या टेलीग्राम पे पूछते हो। तो इसलिए सभी को आप ओपन रखना है मेरे तरफ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बीपीएससी के बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं आपके, एक 2019 वाले, 3 2019 वाले, उसके बाद आपका जो हो गया अभी 7, 8, 9 ऐसे करके एडवर्टीजमेंट नंबर आ गए 2020 के। तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस देखिएगा सब में एक ही चीज लिखा होता है, सामान्य अध्ययन तृतीय पत्र हिंदी में आपको दे दिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी उन्होंने यही लिखा है, सामान्य अध्ययन के पत्र में समसामयिक, यानी कि आप तो इसको तो समझ जाएंगे, यानी कि करंट अफेयर्स, घटनाओं तथा दैनिक प्रशासन से संबंधित विषयों के अनुभव एवं वैज्ञानिक पहलुओं के यहाँ साइंटिफिक वाले चीजें होंगी यहाँ पे, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले चीजें। इस पत्र में वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रश्न होंगे तथा उसमें से ऐसे शोध एवं अभिनव परिवर्तन जो अभियंत्रण के विभिन्न विषयों में प्रौद्योगिक विषय के लिए महत्वपूर्ण हो सहित अभियंत्रण विकास, विज्ञान विकास के लिए जोर दिया जाएगा। तो इन सब चीजों के बारे में तो ये किया गया है, लेकिन आप इनके सिलेबस में देखते होंगे डिफरेंस, जैसे कि 2017 वाले जो आप लोग पेपर दिए होंगे उसमें जब आपका प्री हुआ होगा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन थे, जो यहाँ पे इन्होंने बताया है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन थे, लेकिन जब आप जैसे ही मेंस दिए थे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मात्र 1 या 2 क्वेश्चन थे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ये सब चीजों से पूछे गए थे। स्पोर्ट्स से हो गए, करंट अफेयर्स से हो गए, बिहार से भी 1-2 क्वेश्चन डाले गए थे, लेकिन प्री में आपके ऐसे नहीं थे। तो आपको फुल्ली प्रिपेयर होना है। तो मैं आपको बताता हूँ सिलेबस, आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी करते चलें। तो सबसे पहला है इंडिया एट ए ग्लांस, यानी कि इंडिया एक नज़र में आपको आना चाहिए, इंडिया के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया, पहला टॉपिक आपका हो गया। दूसरे अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू बिहार, कभी कभी पूछेगा आपसे एग्जाम में, कभी कभी नहीं पूछेगा। जैसे कि आपका एयरपोर्ट पूछा था नेपाल के जो पास में है, फिर वाईफाई नेटवर्क वाला जो क्वेश्चन पूछा था जो पटना में है, ये सब क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछते हैं तो आपको याद करने होंगे। फिर आपके ज्योग्राफी होंगे, ज्योग्राफी में आपके दोनों होंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में आपका क्या हो जाएगा, दोनों होगा, आपका वर्ल्ड का, ठीक है, और आपका इंडियन, ये दोनों ज्योग्राफी आपके हो जाएंगे। अब आपके चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा ही ये पूछ देते हैं। ये आपके चौथा जो पॉइंट है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप तैयारी करें, और इसका वीडियो मैंने पता है आपको कि मैंने जेपीएससी के समय में 3 वीडियो बनाए थे, जिससे काफी लोगों को हेल्प हुआ था। तो मैं अभी कुछ दिनों बाद में मैं जितने भी ये 2020 के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से चीजें हैं उनके बारे में आपका एक वीडियो बना के दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग कांटेक्ट में रहें, कनेक्टेड रहें। फिर से उसके बाद हम लोग आते हैं 5वां पॉइंट में आपका है जनरल साइंस। देखो जनरल साइंस से क्या होता है कि आपके बहुत सारी चीजें कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं, खास करके बायो से हो गया आपका, लेकिन फिजिक्स रहता है आपका, फिजिक्स से क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो फिजिक्स आप जरूर पढ़ना,
बाकी कुछ चीजों को स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री जरूर पढ़ लेना, ठीक है। बायो से भी होते हैं क्वेश्चन, लेकिन कभी पूछा कभी नहीं पूछा। अब आते हैं आपके करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आपके बहुत चीजें हो जाते हैं, अभी तो इस साल काफी चीजें हुई हैं। तो करंट अफेयर्स हो गया, आपको इसमें भी क्या करना है कि इंडियन करंट अफेयर्स को प्रायोरिटी देना है, लेकिन साथ साथ वर्ल्ड को भी थोड़ा ओवरव्यू रखना है। जैसे कि अभी कोई भी अवार्ड्स वाली चीजें जो होती हैं करंट अफेयर्स में आती हैं, तो वर्ल्ड वाली चीजों को भी आपको ध्यान देना है। जैसे पुलित्जर अवार्ड हुआ, रैम एक्सन अवार्ड हुआ आपका, फिर उसके बाद बहुत सारे जो अवार्ड जो मूवी से रिलेटेड होते हैं, जो आपके सिंगर से रिलेटेड होते हैं, जो भी आपके बहुत सारे इन्वेंशन होते हैं, बुक होते हैं नए नए, उन चीजों को लेकर आपको करंट अफेयर्स में अपडेट रहना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेशनल और इंटरनेशनल डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेशनल एंड इंटरनेशनल डे, ठीक है। ये आप याद करने के इंपॉर्टेंट, जैसे पूछता है ना कि इन चीजों को क्या मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट आपका क्या है, इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज, ठीक है। ये भी हो गया। और आपको स्पोर्ट्स एंड गेम्स से भी याद रखना है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये सब चीजें जो होती है बीपीएससी में मैक्सिमम पूछे जाते हैं आपसे। अगर इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ के जाते हो, थोड़ा सा आपको इसमें एक दो चीजें और मैं मेंशन कर देता हूं। इसमें पॉलिटिकल साइंस भी होती है, आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से पूछेगा, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहें। ये सब चीजें मैंने मेन बताया है, लेकिन अभी नीचे में कुछ और चीजों को मैं बता देता हूं। इंडियन इकोनॉमी भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट में रख लेना, इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस, जो कि इंडिया से ही केवल रखना, पॉलिटिकल साइंस इंडियन ही पढ़ना केवल, और इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री। ये सब इतने चीजों को आपको कर लेना है, तो आपका बीपीएससी एई के लिए ये आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, और इनको मैं पढ़ने का तरीका बताता हूँ, जो भी आप पढ़ते हो आप इनका एक सॉलिड बनाते चलो कॉपी, और उसमें क्या होगा कि ये बार बार आपको जब रिवीजन के टाइम में होगा तो आप आसानी से रिवाइज करते सकते हो। ये सब में से कुछ वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर नहीं देखते हो प्लेलिस्ट में जाके जो पिछले समय जो पेपर हुए थे उसमें काफी सारे वीडियो डाले गए थे, तो उससे भी मिल जाएगा, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जेपीएससी में। जेपीएससी में क्या है आपका, ये जो है सेकंड भाग का, इसमें इन्होंने बताया कि सम्मान अध्ययन के प्रश्न पत्र में सामाजिक घटनाओं, यहाँ पे भी करंट अफेयर्स, ऐसी बातें उनके वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए जानकारी सम्मिलित होगी जो प्रतिदिन के अनुभव में आती है तथा जिसकी अपेक्षा एक शिक्षित व्यक्ति से की जाती है। प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास एवं भूगोल के ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित होंगे जिनका उत्तर अभ्यर्थी विशेष अध्ययन के बिना ही दे सकेंगे। देखो यही चीज हमेशा सब जगह लिखा रहता है, लेकिन क्या आपको पढ़ के जाना है वो आपको एक्चुअल में पता नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसमें शुरुआत करते हैं, इसमें आपको ज्योग्राफी है, ठीक है, जियो पढ़ना आपका। सेकेंड जो आपका होगा इसमें हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री में आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना, ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तीसरा आपका पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर से आपके आ जाते हैं जनरल साइंस, क्योंकि आप पेपर दे चुके होंगे एक प्री में, तो आपको एक अंदाजा लग चुका होगा, अभी मेंस होने वाले हैं तो उसमें भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस, और ये सब उसी से लिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग कि क्या क्या कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी से लिए गए हैं। फिर से उसके बाद आपका करंट अफेयर्स हो गया आपका। करंट अफेयर्स से आपका क्या आएगा, वर्ल्ड और इंटरनेशनल दोनों का पढ़ना है, सॉरी इंडियन और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पढ़ने हैं। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके हो जाएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, देखो इसमें स्पोर्ट्स एंड गेम्स से पूछे गए थे, ठीक है, याद है ना आपको रोहित शर्मा वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था 6 वाला। उसके बाद आपसे ये भी पूछा गया था, हैट्रिक वाला एक पूछा गया था। फिर आपका इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल इशू, इसमें आपका एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल इशू से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, इन्वायरमेंटल इशू जो कि आपके एसएससी जे में भी आपसे पूछे जाते हैं। फिर इंट्रोडक्शन टू झारखंड, यहाँ पे आपको याद होगा कि हाई कोर्ट का जज का नाम पूछा गया था, इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इन सब चीजों को इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपके जरूर याद करके जाने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं फ्रेंड्स के लिए।
और इसमें जैसे कि इंट्रोडक्शन टू झारखंड में मैं बहुत सारा क्वेश्चन भी डाल चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। और इंट्रोडक्शन टू झारखंड में बहुत सारे जो आपके वहाँ पे कितने एल्टीट्यूड पे है, कितने आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ फेमस है, कौन सा चीज़ जो सिंबॉलिक बोलते हो वो सब चीज़ें के बारे में बताया गया है। तो वो सब चीज़ें आप इसको जाके जेपीएससी के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं यूपीपीएससी ए के लिए। आपको पता है यूपीपीएससी भी एग्जाम होने वाला था, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन ये आई थिंक दिसंबर तक ये हो जाएगा। तो इसमें क्या है, सामान्य अध्ययन में यूपीपीएससी में आपका देख सकते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्न में समसामाजिक घटनाओं, ये वही आता है आपको जो सब में लिखा गया है, उनके वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए जानकारी सम्मिलित होगी जो प्रतिदिन के अनुभव में आती है तथा जिसकी किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, लेकिन कितनी अपेक्षा की जाती है ये यहाँ पर मेंशन नहीं रहता है। प्रश्न पत्र भारत का इतिहास, राजनीति और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन के बिना भी दे सकेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि रिवीजन भी तो करना है उनको। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो शुरू होता है आपका इंडियन हिस्ट्री से होता है। आपको क्या है, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, आपको इंडियन हिस्ट्री है। उसके बाद आपका आता है पॉलिटी, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड में आपका आ गया जियो में आपका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों कर लेना, अगर कर सको तो, नहीं तो केवल नेशनल ही करके छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि ये नया पैटर्न पे इस बार एग्जाम हो जा रहा है। 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 75 मार्क्स के होंगे, ठीक है। पहले वाले पैटर्न थोड़े से चेंज किए गए हैं, तो इसमें वर्ल्ड एंड दोनों कर सकते हो तो कर लेना। फिर इंडियन पॉलिटी हो गया आपका, इंडियन नेशनल मूवमेंट एक कर लेना, ठीक है। ये देखा गया है कि यूपी में जितने पेपर होते हैं उसमें इससे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सब चीजें आपको जरूर करने हैं, ठीक है। अब आता है फिर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जो नियुक्तियां जो होती हैं, ठीक है, नियुक्तियां जो होती है, अपॉइंटमेंट जो होता है, ये सब चीजें इसमें भी अवार्ड भी होगा, बुक्स भी नए होंगे, ऑथर भी जो होंगे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो भी इन्वेंशन हुआ होगा, या जो भी आपके नए गवर्नमेंट के, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, जैसे यूपी में कुछ अगर फाउंडेशन किए गए हैं, किसी चीज का इनोवेशन किया गया है, तो वो सब चीजों का भी आपको जानना है, चाहे ये इंडिया में हुआ हो, उन सब चीजों को भी आपको जानना है। फिर उसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल रिफॉर्म, ये भी आपका होता है, समझ गए। इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेना आपको, इकोनॉमिक्स जो कि आपका इंडियन ही पढ़ना है, इंडियन और यूपी से हो, तो अगर यूपी से क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा सा इसका जो बजट होता है वो चेक कर लेना, बजट देख लेना। और उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू बिहार। ऐसे तो देखा जाए ज्यादा क्वेश्चन यूपी से नहीं पूछे जाते हैं यूपी के एग्जामों में, इंट्रोडक्शन टू यूपी सॉरी, लेकिन अगर आप इसको तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा ओवरव्यू इसका देख लेना। मैं इस पे अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाया हूँ ये वाला चीजों पे, जैसे कि झारखंड हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उस पर बना चुका हूँ। तो इसका वीडियो मैं जरूर कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि आपको रिवीजन भी होता रहे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में एसएससी जेईई, जो कि आपका पेपर का डेट भी दे दिया गया है, जो पेपर आपका कब होने वाले हैं, 9वें महीने में होने वाले हैं। तो इसमें जो है हर एक साल जो पेपर होता है, और ये आपके पास भी क्वेश्चन होगा, तो आप उस क्वेश्चन से भी कुछ हेल्प ले सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले बार से आपको देख सकते हैं, यानी कि 2018 के पेपर जो 2019 में हुए थे उसमें काफी चेंजेस किए गए थे, क्योंकि आपका पता है एग्जाम लेने वाला चेंज हो गया है, तो वेंडर चेंज हो गए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन भी थोड़े से चेंज हुए थे। जैसे कि आपका रीजनिंग में चेंज हुए थे, उसी तरीके से आपका जनरल अवेयरनेस में भी कुछ क्वेश्चन आपके अलग होंगे। तो इसमें जो है आपको मैं अलग से इसी में बता देता हूं क्या क्या चीजें हैं। चलिए देखते हैं। तो जनरल अवेयरनेस आपका क्या है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन विल बी एम टू टेस्टिंग कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट। देखो तो सबसे पहला यहाँ आ गया इन्वायरमेंट का, इसको नोट करते चलने जाना, इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है। इन्वायरमेंटल इशू जो होते हैं, जैसे यहाँ पर एक बहुत ही फेमस है, पूछता है आपसे बार बार कि कावेरी हो गया आपका, दक्षिण साइड के जो नदियां होती हैं उनके बारे में, एक नदियों के बीच में जो दो राज्यों के बीच में लड़ाई थी वो कौन सा, जैसे कि तमिलनाडु कर्नाटक, ये सब क्वेश्चन इसका एसएससी का हमेशा अच्छा क्वेश्चन ये सब पूछते हैं एग्जामों में। फिर से होते बाद आता है एप्लीकेशन इन सोसाइटी, एनवायरमेंटल इशू के बाद उसके बाद इसका एप्लीकेशन टू सोसाइटी, ठीक है, क्या है।
क्वेश्चन विल बी आल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, यानी कि करंट अफेयर्स जो होगा आपका, और ये इसमें करंट अफेयर्स में आपको दोनों पढ़ने होते हैं, ठीक है। आपको क्या होगा, करंट अफेयर्स में आपके दोनों पढ़ने होते हैं आपके, जैसे कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो अवार्ड दिए जाते हैं वो ज्यादा खास करके, और अपॉइंटमेंट्स खास करके, और जो गवर्नमेंट का जो नया नया इनिशिएटिव होता है, कुछ अगर ऐप लॉन्च किया है, चाहे कहीं पे कुछ पैसे खर्च किए हैं, उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी होता है। क्वेश्चन विल बी आल्सो डिजाइन टू नॉलेज करंट अफेयर्स हो गया ये। फिर एवरीडे ऑब्जर्वेशन, जो डेली डेली आविष्कार हो रहे हैं उसके, और उसका जो आपका एक्सपीरियंस होता है साइंटिफिक एस्पेक्ट में, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसमें आएंगे, साथ सम्मिलित कर लेना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी लिख लो, सॉरी फ्रेंड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो फिर उसके बाद आपका आता है नीचे में देख लेना, और इसके साथ जो होता है द टेस्ट विल बी आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडियन एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, जो इंडिया है और उसके नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे कि आपका नेबरिंग कंट्रीज में क्या चल रहा है और आपका कितना, जैसे कि आपको एक पूछा था क्वेश्चन पिछले बार में, आप देखे होंगे कि सबसे ज्यादा बॉर्डर किससे कनेक्ट होता है, भारत का। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में बॉर्डर के भी देख लेना, कितना परसेंट जो है बॉर्डर किससे सटा हुआ है। दोनों की रेखाएं जो होती है, मैकमोहन रेखाएं आपके किसके बीच में है, आपके रेड क्लिप रेखाएं किसके बीच में है, इन सब चीजों को भी एसएससी में तरीज दी जाती है। उसके बाद आता है आपका हिस्ट्री कल्चर। कल्चर में आपके भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि मैं अभी आपको कल शाम तक या आज शाम तक आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें जो डिफरेंट डांस फॉर्म जो होते हैं वो खास करके पूछे जाते हैं, तो इसका जरूर से जरूर पढ़ना, क्योंकि हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है एक डांस फॉर्म, ठीक है। फिर ज्योग्राफी हो गया आपका, इकोनॉमिक सीनरी हो गया, जनरल पॉलिटी हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया। देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, जो स्पोर्ट्स एंड गेम होते हैं, ये स्पोर्ट्स से हमें से 2 क्वेश्चन रखते हैं। या तो आपके पूछेंगे कि कब होने वाले हैं, कौन सा, जैसे कि वर्ल्ड कप 2023 का कहाँ पे होने वाला है, ऐसा क्वेश्चन, या आपका ओलंपिक्स कहाँ पे होने वाला है, ऐसा क्वेश्चन एग्जामों में पूछते हैं, हर एक बार पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके जाना है। तो आपको इस तरह से एसएससी जेईई का भी पूरा सिलेबस आपको जनरल अवेयरनेस का, जो कि आपके 50 मार्क्स के होते हैं, आपके नंबर आने में ये बहुत ही वाइटल होता है। अगर आपको रैंक करवाना है, आपको नंबर ऊपर जल्द लेके जाना है, तो ये हुआ पूरा सिलेबस। तो वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। लाइक तो जरूर ही करना है, फॉलो करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी। सभी के इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और बुक्स के भी जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपके वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो बुक सेक्शन में जाकर आप बुक्स देख सकते हैं इन सबसे रिलेटेड। तो थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।